सुबह का अंधेरा अभी तक छाया हुआ था जब मरिया अपने किराए के छोटे फ्लैट के बेडरूम में बेड पर बैठी आंखें माल रही थी। बाहर से ट्रक की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके दिल में अजहर के जाने का एहसास था। कल रात अजहर ने अपनी माँ को कॉल किया था और हर लंबी ड्राइव से पहले की तरह मशवरा किया था। अम्मी, आज किस रूट से जाऊँ? टोल प्लाज़ा पर रुकना चाहिए या सीधा? मरिया ने सुना था, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा था। अगर आप ये कहानी अभी सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की इमोशनल स्टोरीज़ लिखने और आप तक पहुंचाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। ये हमारे लिए गुजारा का ज़रिया है। जो दोस्त सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी पूरी ज़िंदगी खुश और खुशहाल गुजरे, आमीन। उसके बाद मरिया ने फ़ोन उठाया और टाइम देखा। 4 बजे थे। अजहर अभी हाईवे पर होगा, शायद किसी टोल प्लाज़ा पर रुककर फिर से माँ से बात कर रहा होगा। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मरिया को अभी तक महसूस होता था कि वो अपने शोहर के दिल में पूरी तरह से जगह नहीं बना सकी थी। अजहर 32 साल का था, लंबा कद, मजबूत जिस्म, ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। हर हफ्ते 2-3 लंबी ड्राइव्स, कभी लाहौर, कभी मुल्तान, कभी कराची तक। गाड़ी में बैठकर वो हाईवे पर निकल पड़ता और हर बार उसकी पहली आवाज़ अपनी अम्मी के लिए होती थी। मरिया 26 साल की थी, छोटी सी सुंदर सी औरत, घर संभालती थी, कभी कभी ऑनलाइन छोटी सी डेटा एंट्री की जॉब करती थी। फ्लैट सिर्फ 2 कमरों का था। एक छोटा बेडरूम जहां उनका बेड और अलमारी थी, दूसरा लिविंग रूम जिसमें सोफ़ा और टीवी था। किचन इतना छोटा कि 2 लोग मुश्किल से खड़े हो सकते थे। किराया हर महीने 25,000, बिजली बिल अलग, लेकिन अजहर का कमाई से गुजारा हो जाता था। मरिया उठी और खिड़की के पास गई। बाहर शहर की गाली में सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। उसने याद किया कि शादी के पहले महीने में कितना खुश थी। अजहर उसे लेकर मार्केट गया था, नए कपड़े खरीदे थे और रात को दोनों फ्लैट के छोटे बालकनी में बैठकर चाय पीते थे। तब मरिया को लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नया होगा। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि अजहर की दुनिया में उसकी माँ का बड़ा हिस्सा है। अजहर की अम्मी विडो थिन, सिर्फ एक बेटा, बचपन से उसे अकेला पला था। अब भी वो पुराने मोहल्ले के घर में रहती थिन और हर फैसले में अजहर उनसे पूछता था। पहला इंसिडेंट मरिया को अभी तक याद था। शादी के 2 महीने बाद उनका फ्रिज खराब हो गया था। मरिया ने कहा था कि नया ले लें, छोटा सा 10 क्यूबिक। अजहर ने सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अम्मी से पूछ लेता हूँ। उस रात कॉल हुई और अम्मी ने कहा कि पुराना रिपेयर करवा लो, नया खर्चा ज़्यादा। अजहर ने वही किया। मरिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से दाढ़ हुआ था। उसके बाद और भी बातें हुई। घर के कर्टन्स बढ़ाने की बात, फेस्टिवल के लिए कपड़े, कभी कभी डॉक्टर के पास जाने का प्लान, सब कुछ अम्मी से मशवरा। मरिया को हमेशा बाद में खबर मिलती थी। आज भी वही रूटीन थी। अजहर सुबह जल्दी उठा, चाय पी और फ़ोन उठाया। मरिया ने किचन से सुन लिया, अम्मी, आज का मौसम कैसा है? टोल प्लाज़ा पे ट्रैफिक रिपोर्ट क्या कह रहा है? अजहर की आवाज़ में वही बचपन वाली डिपेंडेंस थी। मरिया ने चुपचाप रोटी और अंडा बनाया। जब अजहर टेबल पर बैठा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जान, आज की ड्राइव लंबी है, शाम तक पहुंच जाऊंगा। मरिया ने पूछा, रूट क्या है? अजहर ने कहा, अम्मी ने बेस्ट रूट बता दिया है, पहले टोल प्लाज़ा से राइट साइड वाला लेने। मरिया का दिल फिर से भारी हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराया। अजहर ने बग उठाया, उसे गले लगाया और निकाल गया। मरिया दरवाजे तक उसे छोड़ने गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और वो हाईवे की तरफ चली गई। मरिया वापस अंदर आई और बेड पर बैठ गई। फ्लैट में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर से कभी कभी किसी ट्रक की हॉर्न सुनाई देती थी। उसने सोचा कि ये ट्रांसपोर्ट की ज़िंदगी कितनी अजीब है। अजहर दिन रात हाईवे पर, टोल प्लाज़ास पर रुककर पैसे भरते, रिसीप्ट्स घर लाते और हर बार उन रिसीप्ट्स के साथ उसकी माँ का नाम जुदा होता था। कभी कभी मरिया उन रिसीप्ट्स को देखकर सोचती कि ये नंबर्स उसके शोहर की दुनिया बताते हैं। दिन भर मरिया ने घर के काम किए, फ्लोर पोंछा, कपड़े धोए, ऑनलाइन जॉब की थोड़ी एंट्रीज़ की। दोपहर को उसने अजहर को कॉल किया। फ़ोन बजता रहा, फिर उठा। अजहर की आवाज़ थाकी हुई थी, क्या हुआ जान? मरिया ने पूछा, कहाँ हो? अजहर ने कहा, अभी पहले टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, ट्रैफिक ठीक था, अम्मी ने सही कहा था। मरिया ने दिल में सोचा कि फिर अम्मी। उसने बात बदली और घर की छोटी छोटी बातें की। अजहर ने जल्दी से कहा, बात करते हैं रात को, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। कॉल कट हो गई। शाम को मरिया ने अकेली खाना खाया। फ्लैट की छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे उसे अपनी माँ की याद आई।
उसकी अपनी माँ दूर शहर में रहती थीं, कभी कभी कॉल करती थीं, लेकिन मरिया को उनसे भी अपनी परेशानी नहीं बताती थी। रात को अजहार का मैसेज आया, पहुँच गया हूँ, अब रेस्ट कर रहा हूँ। मरिया ने रिप्लाई किया, ठीक है, आराम करो। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था कि क्या वो कभी मुझे पहले कॉल करेगा। अगला दिन भी ऐसा ही गुजरा। अजहार वापस आने वाला था। मरिया ने उसके लिए उसका फेवरेट डिश बनाया, आलू गोश्त। जब वो घर आया तो थका हुआ था लेकिन खुश। उसने मरिया को गले लगाया और कहा, अम्मी ने कहा था कि आज ये डिश बना देना। मरिया ने हंसकर कहा, मैंने बना दिया है। डिनर के वक्त दोनों बैठे। अजहर ने बताया कि ड्राइव कैसी रही। टोल प्लाजा पर एक जगह रुकना पड़ा। वहाँ से अम्मी को कॉल किया था कि टायर चेक करवा लूँ। मरिया ने चुपचाप सुनी। उस रात दोनों बिस्तर पर लेते हुए मरिया ने कोशिश की कि बात करे। अजहर, क्या हम कभी सिर्फ हम दोनों मिलकर कोई फ़ैसला कर सकते हैं? अजहर ने उसे देखा और बोला, क्यों? सब ठीक तो है। मरिया ने कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा बाद में आती हूँ। अजहर ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, तुम मेरी बीवी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट। लेकिन अम्मी का एक्सपीरियंस अलग है। महीने गुजारते गए। एक बार मरिया को बुखार हुआ था। उसने अजहर को कॉल किया। अजहर ड्राइव पर था। उसने तुरंत कहा, मैं अम्मी से पूछता हूँ कौन सी दवाई लेनी चाहिए। मरिया ने फ़ोन रख दिया और अकेली रो पड़ी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी बीमारी में भी वो पहले माँ से मशवरा करेगा। जब अजहर शाम को घर आया तो दवाई लाया था जो अम्मी ने बताई थी। मरिया ने ली, लेकिन उसके दिल में डांट था। फिर एक दिन ट्विस्ट आया। अजहर की पुरानी गाड़ी के बग में मरिया ने टोल रिसीप्ट्स और फ़ोन देखा। अजहर भूल कर गया था फ़ोन। मरिया ने हेजिटेट किया लेकिन कॉल हिस्ट्री खोल ली। हर ड्राइव के दौरान 15 से 20 कॉल्स अम्मी को। सुबह 4 बजे टोल प्लाजा के टाइमिंग्स पर, रात को लेट। एक रिसीप्ट पर टाइम था, उस वक्त 40 मिनट का कॉल था। दूसरे रिसीप्ट पर भी। मरिया ने समझ लिया, अजहर सिर्फ ड्राइव नहीं करता था, वो हर स्टॉप पर अपनी माँ से इमोशनल बात करता था, जैसे वो अपनी पुरानी जंजीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ट्रांसपोर्ट की दुनिया में वो लंबी ड्राइव्स करता था, लेकिन उसका दिल अभी भी बचपन के उस घर में था जहां माँ अकेली उसे पल रही थी। मरिया ने रिसीप्ट्स को साइड पर रखा और बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि यह रिश्ता कितना अजीब है। अजहर उसे प्यार करता था, गले लगाता था, गिफ्ट्स लाता था, लेकिन हर छोटे बड़े फैसले में वो बाहर खड़ा रहता था, जैसे वो सिर्फ एक मेहमान हो फ्लैट में। उसकी माँ उसके हर सफ़र की साथी थी, इमोशनल चेन थी। मरिया को याद आया कि शादी के पहले अजहर ने कहा था कि तुम मेरी दुनिया बनोगी, लेकिन अब वो दुनिया में उसकी जगह छोटी सी थी। उस रात जब अजहर वापस आया तो मरिया ने सब कुछ बता दिया। उसने कॉल रिकॉर्ड्स और रिसिप्ट्स दिखाए। अजहर पहले हैरान हुआ, फिर चुप हो गया। उसने कहा, मरिया, तुम समझ नहीं रही हो। अम्मी ने मुझे सब कुछ दिया है, उनके बिना मैं अकेला महसूस करता हूँ। मरिया ने रोकर कहा, तो मैं क्या हूँ? सिर्फ खाना पकाने वाली। अजहर ने उसे पकड़ा और बोला, तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अम्मी अलग है। बात लंबी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद दिन गुजारते गए। मरिया ने अपने आप को संभाला। वो फ्लैट के छोटे छोटे कामों में बिजी रही। अजहर अब भी ड्राइव्स पर जाता था, टोल प्लाजास क्रॉस करता था, कॉल्स करता था। मरिया को अब एहसास था कि उसका शौहर सफ़र तो करता था, लेकिन उसकी सोच हमेशा पुरानी इमोशनल जंजीर में बंधी थी। वो प्यार देता था, लेकिन वो प्यार हमेशा बाद में आता था। पहले माँ, फिर वो। एक हफ्ते बाद अजहर ने एक छोटी सी ट्रिप का प्लान किया, सिर्फ उन दोनों के लिए। मरिया खुश हुई, लेकिन जब वो रेडी हो रही थी तो अजहर ने फ़ोन उठाया और अम्मी से पूछा, ये जगह ठीक है? मरिया ने देखा और मुस्कुराया, लेकिन अंदर से दर्द था। ट्रिप पर दोनों गए, मज़े किए, लेकिन मरिया को हर लम्हे महसूस होता था कि वो बाहर खड़ी है। वक्त के साथ मरिया ने यह बात एक्सेप्ट कर ली। वो अजहर को प्यार करती थी, उसके लिए सब कुछ करती थी, लेकिन उसके दिल में ये बात हमेशा रहती थी कि मोहब्बत से ज़्यादा उसे बाहर खड़ा किए जाने का एहसास याद रहेगा। रेंटेड फ्लैट की खिड़की से हाईवे की लाइट्स देखते हुए वो सोचती थी कि ज़िंदगी कितनी लंबी ड्राइव्स की तरह है। कभी कभी रुकना पड़ता है, कभी कॉल्स करने पड़ते हैं, लेकिन असल में दिल की दूरी कभी नहीं मिटती। अजहर आता था, गाले लगाता था, लेकिन मरिया को पता था कि उसकी जगह हमेशा थोड़ी सी खाली रहेगी, और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रही। मरिया हर सुबह उठाती, खाना बनाती, इंतज़ार करती। अजहर ड्राइव्स करता, टोल प्लाजास पर रुकता, माँ से बात करता। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन वो प्यार हमेशा उस एक्सक्लूजन के साए में रहता था। मरिया ने कभी शिकायत नहीं की फिर से। वो जानती थी कि कुछ चीज़ें बदलती नहीं।
सिर्फ दिल में दाढ़ को संभाल कर रखती थी। हाईवे की तरह उनकी ज़िंदगी भी लंबी थी, लेकिन उसमें बहुत से टोल प्लाजास थे जहाँ से गुजरना पड़ता था, और हर गुजरने के बाद मरिया को यह एहसास होता था कि उसाए मोहब्बत कम और बाहर खड़ा किए जाने का दर्द ज़्यादा याद रहेगा। फ्लैट की छोटी सी बालकनी में बैठे बैठे मरिया ने एक दिन सोचा कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जहाँ एक तरफ सफ़ार होता है और दूसरी तरफ पुरानी जंजीरें। वो आज़हर को देखती थी और मुस्कुराती थी। प्यार था, लेकिन वो प्यार कभी पूरा नहीं लगता था। एक्सक्लूजन का एहसास हमेशा साथ रहता था, जैसे हर टोल रिसिप्ट पर उसकी माँ का नाम लिखा होता था। और मरिया उस एहसास के साथ जीती रही, चुपचाप अपने किराए के फ्लैट में, सुबह की कॉल सुनती हुई, रात को इंतज़ार करती हुई। उसके दिल में ये कहानी हमेशा लिखी रही कि मोहब्बत थी, लेकिन बाहर खड़ा किया जाना ज़्यादा गहरा था।